अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम सैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं MTH 302, इसका लेक्चर नंबर 23। स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, मार्केट के अंदर रिसर्चर, ओपिनियन पोलस्टर्स और डिफरेंट लोग जो समटाइम्स क्या होता है कि वो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर क्या होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक एक प्रॉपर वे के अंदर उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। इस तरह से ये जो सारा अरेंज शुदा डेटा होता है इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा। ये जो डेटा होता है ये क्लासिफाइज इसको क्लासेस में क्लासिफाइड किया जाता है। इसके कुछ रीजंस होती हैं, कुछ बेसिस होती है, किन बेसिस पर ये क्लासिफाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया जाता है। हम उसको देखते हैं कि एक इसकी क्लास होती है क्वांटिटेटिव क्लास, सॉरी क्वालिटेटिव। जो पहली हमारे पास है वो क्या है, क्वालिटेटिव। इसके अंदर क्वालिटीज को देखा जाता है, लाइक डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक योर सेक्स, योर रिलीजन, सेक्स मींस योर जेंडर, मेल फीमेल, या आपका जो रिलीजन है वो कौन सा है, आपका बिहेवियर गुड है बैड है। इस तरह का डेटा जो होता है, इस तरह की ये भी आपका एक इंफॉर्मेशन एक डेटा है। तो इस तरह के डेटा को हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। फिर होता है क्वांटिटेटिव डेटा। आता है क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट, वेट, इनकम, जिसको आप मेजर कर सकते हो। लाइक कोई भी वैल्यू जिसको क्वांटिटी के अंदर आप मेजर कर सकते हो। किसी चीज का वेट हो सकता है, उसकी हाइट हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, उसका वॉल्यूम हो सकता है। उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। लाइक हाइट, वेट, इनकम्स, ये सारी की सारी न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो, इसको हम नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन ये हाइट, इनकम, आपका वेट, आपका साइज, ये हर चीज इसको आप नंबर्स के अंदर न्यूमेरिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव डेटा होता है। फिर एक होता है जियोग्राफिकल डेटा कि जो रीजन बेस्ड होता है, लाइक प्रोविंसेस के हिसाब से है, डिविजन्स है। सबसे पहले क्या होता है, टाउन बेस्ड होता है। टाउन से बड़ा क्या है, ग्रुप ऑफ टाउन्स को आप सिटी बना देते हो। फिर ग्रुप ऑफ सिटीज जो है वो डिवीजन बन जाती है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिवीजन एक प्रोविंस बनता है, और ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस जो है ये पूरा एक स्टेट या एक कंट्री बन जाता है। तो इस तरह का डेटा जो कि आप एरिया वाइज कलेक्ट कर रहे होते हैं, फला एरिया में ऐसे है, फला में ऐसे है, फला में ऐसे है, तो वो क्या होता है उसका, उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल डेटा। फिर एक और होता है क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल डेटा, उसको कहते हैं। ये क्या होता है कि बाय द टाइम ऑफ अक्रेंस, इसको हम टाइम सीरीज डेटा भी कहते हैं कि सीक्वेंस वाइज क्या है, हर सेकंड में आपका टेम्परेचर अप एंड डाउन जा रहा है। ये क्या है कि इसको आप सेकंड बाय सेकंड इसको नोट किया जा रहा है, तो ये एक टाइम सीरीज का डेटा है। इस टाइप के डेटा को आप क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल डेटा कहते हैं। तो ये थी चंद क्लासेस जिसके अंदर डेटा को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी। उनकी जो क्वालिटीज होती हैं कि वो किस तरह का डेटा है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी बेस पर उसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर उसको क्लासिफाई किया जाता है। फिर इसकी क्लासिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होती है कि वन वे क्लासिफिकेशन है, टू वे क्लासिफिकेशन है, थ्री वे क्लासिफिकेशन है। यानी वन वे क्लासिफिकेशन क्या है कि एक करेक्टरिस्टिक्स एक टाइम में आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, आप नंबर्स की बात कर रहे हैं। फिर टू वे क्लासिफिकेशन होती है जिसमें एट अ टाइम दो तरीके से दो करेक्टरिस्टिक्स उसकी काउंट हो रही हो, यानी कि हम उसमें देख रहे होते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी प्राइस कितनी है, फर्ज करें। तो ये क्या है, दो टू वे की क्लासिफिकेशन है। या फिर आप क्वांटिटी में देख रहे होते हो कि जी मेल्स कितने हैं और फीमेल कितने हैं, तो यहाँ पे दो, एक आप क्वालिटेटिव डेटा ले रहे हो, मेल या है या फीमेल है, और फिर उनके नंबर। तो ये आप क्वांटिटेटिव डेटा भी ले रहे हो, तो दो क्लासिफिकेशन एट अ टाइम आ रही हैं। फिर थ्री वे क्या होता है, जिसके अंदर तीन करेक्टरिस्टिक्स एक वक्त में हम यूज कर रहे होते हैं। लाइक इसके अंदर आप कह रहे होते हो जी लाहौर के अंदर मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतनी हैं। तो एक तो इसके अंदर आपने बात की लाहौर की, तो ये क्या हुआ, रीजनल डेटा आ गया हमारे पास। ठीक है, ये जियोग्राफिकल डेटा जो है। दूसरा हमने इसमें बात की मेल या फीमेल जेंडर है, तो ये क्वालिटेटिव डेटा आ गया। और फिर उसमें हमने उनकी क्वांटिटी की बात की, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो ये क्या हुआ, उनकी क्वांटिटेटिव डेटा की भी बात हो गई इसके अंदर। फिर मेथड्स एंड डेटा को रिप्रेजेंट करने के, डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक क्या है कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज लोकेटेड इन रूरल एरियाज। अब आपने टेक्स्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है, डेटा दिया है। फिर होता है सेमी टेबुलर के जो डेटा रोज की फॉर्मेट में होता है। फिर होता है टेबुलर डेटा जिसमें रो भी होते हैं और साथ कॉलम भी होते हैं। और फिर ग्राफिकल डेटा भी होते हैं जिसमें चार्ट और डिफरेंट तरह के ग्राफ्स बनाए गए होते हैं।
तो इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी आप उसको टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, टेक्स्ट या नंबर्स, टेक्स्ट के अंदर वो नंबर्स भी आ जाते हैं, या फिर आप उसको सेमी टेबुलर यानी रोज की फॉर्म में डेटा अरेंज कर सकते हो, या फिर आप उस डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर यानी टेबल बना देते हो, रोज और कॉलम उसके अंदर आ जाती हैं, या उसको ग्राफिक्स यानी कि चार्ट या ग्राफ्स की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो ग्राफ्स हैं तो इनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पिक्चर ग्राफ होता है, इसमें पिक्चर्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉलम ग्राफ होता है, इसमें कॉलम्स में होता है। लाइन ग्राफ होता है, फिर सर्कल ग्राफ होता है, कन्वर्जन ग्राफ होता है, ट्रैवल ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, या ऑरगेव भी इसको कहते हैं। तो पिक्चर ग्राफ क्या होता है, ये इसको पिक्टोग्राफ भी कहते हैं, कि इसमें इमेजेस की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। कि इन पिक्चर ग्राफ ईच वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पिक्चर। ठीक है, ये जो एग्जांपल है इसमें एक कार रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, इसी तरह से हाफ कार है तो वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या एक सर्कल है तो हम कहते हैं ये टोटल जो है ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आधा सर्कल है तो वो 50 को करेगा। उस सर्कल का चौथा पार्ट है तो हम कहेंगे ये जो है वो उसका, आप कह सकते हैं कि 25% है। अगर आप ये आपको मैंने बताया था ये कि ये पिक्चर ग्राफ है, तो हर एक जो इसके अंदर जो सर्कल होता है, ये पूरा एक फ़र्ज़ करें कि ये एक सर्कल है, तो ये सर्कल जो है ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आधा सर्कल हम कर देंगे इस तरह से, ये आधा सर्कल है, ठीक है? और ये आधा कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 50 को। अगर हम इसका चौथा हिस्सा कर दें, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 25 को, ठीक है? इसको फर्दर मैं आधा कर दूं ऐसे, तो ये अब ऊपर वाला जो हिस्सा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12.5। नीचे वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12.5। इसी तरह से हमारे पास ये सेक्टर ग्राफ आता है, इसमें जो डेटा होता है उसको सेक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पूरा सर्कल होता है तो उसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो जितना भी एरिया की वैल्यू होती है जिस चीज़ की भी, उसकी परसेंटेज निकाली जाती है 360 में से, और उतने परसेंट उस सर्कल में से उसको असाइन कर दिया जाता है। इस तरह से ये आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें, ये सेक्टर ग्राफ यही है, ठीक है? तो इसके अंदर ये इसको ना सर्कल्स के अंदर, यानी ये पूरा एक सर्कल है, और ये कितना इसका एंगल होता है सर्कल का? 360 डिग्री। तो ये सेंटर है, ठीक है? पहला है फर्ज करें 25 डिग्री, तो वो इस तरह से वो 25 डिग्री उसको बना दिया जाता है। दूसरी वैल्यू है 60 डिग्री, तो इसके आगे ये 60 डिग्री आ गया, और फिर लास्ट है, तो ये इस तरह से डिफरेंट के अंदर ये डिवाइड किया जाता है, और ये परसेंटेज की बेस पर होता है कि आप उसको परसेंटेज की बेस पर आप ये सेक्टर ग्राफ बना रहे होते हो, कि जितनी वैल्यूज है, मैं कहता हूँ 5 मेरे पास एप्पल्स थे, 5 किलो एप्पल था, 3 किलो जो मेरे पास ग्रेप्स थे, 4 किलो मेरे पास जो थे वो चेरीज थी, और 2 किलो मेरे पास कुछ और था। तो मैं क्या करूँगा, सारों का सम करूँगा, और हर वैल्यू को एप्पल है ओवर सम मल्टीप्लाई बाय 360, तो मेरे 360 में से एप्पल्स की परसेंटेज आ जाएगी। फिर इस तरह से बनाना है उसकी वैल्यू ओवर टोटल सम ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 360, तो मेरे पास सेक्टर ग्राफ की भी वैल्यू इस तरह से 1 बाय 1 सारों की आती जाएगी,
और वो फिर मैं प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए हम इसका बना लेते हैं ये ग्राफ। आप छोटी क्लासेस के अंदर आपने ये ग्राफ बनाना सीखा होगा। फिर हमारे पास आता है कॉलम एंड बार ग्राफ। इसके अंदर क्या होता है कि कॉलम्स बने होते हैं कि मेरे पास ये है कि 1 2 3 4 के हिसाब से है, ये वैल्यूज़ है। तो इसके अंदर उन्होंने ये 2 क्वांटिटीज़ हैं कि ये एक प्रोपोर्शन शो की गई है कि इसके अंदर 1981 की ये पहली वैल्यू है और ये जो दूसरी है 1986 की है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये 1 जो है ये 1981 के अंदर ये 20 से थोड़ा कम था, लाइक 18 कह लें, और 1986 में ये 20 हो गया। फिर ये जो 2 है ये 1981 के अंदर था हमारे पास, ये भी 30 से थोड़ा कम 29 कह लें, और ये आगे जो है ये पूरा 29 4 या 5 या इसको 30 कह लें 1986 के अंदर। फिर ये जो 3 एंड 4 है ये हमारे पास ये 3 था, 4 3 4 सेम था, और ये आगे 86 के अंदर ये वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से आप हर एक वैल्यू बनाते हो, इस तरह से बनाई जाती है कि लाइक ये एक्स और वाई एक्सिस इस तरह से आप बनाते हो, और फिर उसके ऊपर इस तरह से वैल्यू यूं कॉलम्स के फॉर्म में वैल्यूज ऊपर को बनाई जाती हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हो, उनके कॉलम्स बनाते हो कि हाँ कॉलम के फॉर्म में हम उसको बता रहे होते हैं कि कितनी वैल्यू कितनी कितनी आई है। फिर हमारे पास लाइन ग्राफ होता है कि ये बेसिकली इसी से बनाया जाता है कि ये जो कॉलम्स होते हैं इनके ये जो एजेस होते हैं ना इनको आपस में ऐसे मिला दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये देखिए ये क्रॉस है कि हर कॉलम के ऊपर एक क्रॉस लगा दिया जाता है और फिर उनको आपस में मिला दिया जाता है। तो इस तरह से आपके पास लाइन ग्राफ बनता है। ये आप देख सकते हैं ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं और उनको आपस में ज्वाइन किया गया है, तो इस तरह से आपके पास लाइन ग्राफ बना हुआ है। ये भी एक और है कि मल्टीपल लाइन ग्राफ है, एक वक्त में मल्टीपल लाइंस आपके पास ज्वाइन हो रही हैं। तो इस तरह से आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा। ये सेक्टर ग्राफ की इमेज है, थोड़ी नीचे आ गई थी। ये एक और सेक्टर ग्राफ बना हुआ है और हर एक लाइक कमर्शियल 31% है, प्लेयर 2% है, लोकल अथॉरिटी 2% है, रेजिडेंशियल 7% है, ये अदर्स 1% है, ये एग्रीकल्चरल 37% है, इंडस्ट्रियल जो है ये 20% है। तो ये क्या हुआ कि हर एक की इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, प्लेयर, लोकल इन सारों की वैल्यूज थी, तो उनको सम किया, ठीक है। और हर एक को जो वैल्यू फर्ज करें इसकी वैल्यू 5 थी, तो 5 को टोटल पे सम पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 360 किया, तो इसका आ गया जी 2%। इसी तरह से हर एक का ये परसेंट बेसिकली क्या है कि एंगल होता है, कितना एंगल है ये, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल बन जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप इजीली बना सकते हैं। थैंक यू। अगर अभी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या ईमेल एड्रेस पर भी पूछ सकते हैं, या इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी आप ये सारी चीज़ें मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।